परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, गवाहियों के लिए। और सर्वप्रथम सचमुच में मैं हृदय दिल से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि जो कलीसिया के बारे में हम सीख रहे थे इन दिनों, हमने देखा कि जैसे प्रार्थना के विषय में बात चल रहा था, तो मैंने कहा था परमेश्वर पिता के वचन के द्वारा ही मैंने वो बातें किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि ये किसी मनुष्य का सुसमाचार नहीं मेरे प्रिय, और इसीलिए यहाँ पे मनुष्य का कोई स्थान नहीं। और इसीलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि जैसे परफेक्शन की भी बात आई है, बाइबल परफेक्ट होने की भी बात बोलती है। और जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो परिवार समान हम एक दे जैसे हम देख रहे थे, तो प्रार्थना करने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने वाले, उपाय करने वाले, उपकार करने वाले, वचन को समझाने वाले एल्डर्स, है ना। तो उसी प्रकार ये जो परफेक्शन की जब बात आती है, तो एक तो हम जीव के विषय में देखते हैं, और दूसरा है कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय, जैसा लिखा है कुलुसियों 3 अध्याय। और यहाँ पे परमेश्वर के चुने हुओं के बारे में कुछ बात लिखी हुई है, जैसे बुलाए गए और चुने हुए। तो 3 का 14 में ऐसा लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। परफेक्शन का कटिबंध, ये जो हर चीजों को परफेक्शन में बांधता है, वो है प्रेम। और इसीलिए प्रेम का प्रमाण हमेशा होना चाहिए। और प्रेम बोलने से हम जानते हैं कि जैसा पहला यूहन्ना की पत्री में भी ये बात लिखी हुई है कि केवल मुंह से, वचन से नहीं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके मैं आपको ये ऐसा बोलना चाहूंगा कि ये हमारा गोल रहना चाहिए। देखिए कैसा गोल लिखा है बाइबल में। और जब आप बाइबल के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, तो आप उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं। मैं और आप उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, जैसा पहला यूहन्ना 3 के 16 में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यहां तक बात लिखी, ये बाइबल का स्टैंडर्ड है। 17 में लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है, क्वेश्चन मार्क। और फिर लिखा है 18 में, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और इसीलिए मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहूंगा एक बार फिर से कि यहाँ जिनका नाम नहीं भी आया आज के डेट में, कि मान लीजिए आपका नाम नहीं आया, कि किसी बात किया जा रहा था, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई वचन का प्रचार करता है, कोई कुछ, आपका नाम नहीं आया, तो ये पहले सोचने की जरूरत है कि नाम क्यों नहीं आया। और नाम क्यों नहीं आया बोलने से कि हमारा जो योगदान है, कोई देख पाए या ना देख पाए ये बात अलग है। आप में से बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, ये मेरा विश्वास है, जिनका नाम नहीं लिया गया आज के डेट में, चाहे वो एल्डर्स हो, चाहे वो कोई भी हो हमारे बीच में। आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि मनुष्य आपको रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता। ये ऐसा है कि जैसे हमने पिछले दिन देखा था कि मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के कार्य मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। तो हमारी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई हैं, मनुष्यों के द्वारा नहीं, मनुष्यों की प्रशंसा के लिए नहीं। मैं तो, कोई भी बहुत अच्छी एक्टिंग करके प्रशंसा ले सकता है, लेकिन इसीलिए हम सब ऐसे गठे हैं जो मानो हमारे बीच में कई ऐसे प्रिय हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन काम करते हैं, जैसे बॉडी के पार्ट्स। आप शरीर को बाहर रूप से देखेंगे तो आपको बहुत सारे इनर पार्ट्स दिखाई नहीं देंगे। वैसे ही जैसे कितने सारे ऑर्गन हैं, कितने सारे ऑर्गन हैं मेरे प्रियो, कितने सारे इंपॉर्टेंट वेन्स, आर्टरीज हैं हमारे शरीर में, ब्रेन के पार्ट हैं, लिवर, किडनीज,
ये कुछ दिखाई नहीं देते हैं लेकिन अपना काम बराबर करते रहते हैं। आप देखेंगे तो नए नियम में हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने सामने रखा। चेले तो कई थे, चेले 12 थे, है ना, परंतु उनमें से सभी लोगों को फ्रंट में नहीं रखा था। बट ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते थे। आप जानते हैं कि वो 12 दरवाजे जो गेट्स हैं, उनके उनके ऊपर में उनका नाम लिखा हुआ है। जो नया यरूशलेम की हम जब बात करते हैं, तो इसी प्रकार हम इन बातों को देखते हैं। इस बात से देखिए क्या होता है, हमेशा परमेश्वर हमें एनकरेज करना चाहता है, जो अच्छा काम कर रहा है वो, ताकि और आगे बढ़े ये सब कामों में। और जब तक उस विश्राम में नहीं पहुंच जाते, काम करना मत छोड़िए। विश्राम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो परिश्रम है, जब आपका एक, जैसे मान लीजिए आप मंडे से सैटरडे काम करते हैं, तो मन में पता है कि मंडे सैटरडे काम करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बीच में छुट्टी के बारे में नहीं सोचना है। संडे के दिन इंसान का छुट्टी रहता है, तो अपने दिमाग में सोचता है चल भाई कैसे भी करके पूरे, अधिकतर काम तो मगन लगन और परमेश्वर का भय रख करके, हमें जहां भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमेशा मंडे के दिन मुंह बना के काम नहीं करना चाहिए। हमने सीखा है इन बातों को। परंतु हर दिन हमें परमेश्वर के भय में रहते हुए जो सामर्थ देता है, उससे बड़ी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। और जब एक ऐसा व्यक्ति काम करता है, तो जब वो विश्राम करता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। उसी प्रकार हम उस विश्राम के बारे में देख रहे हैं, जहां पे हम प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो विश्राम में हम प्रवेश करने के लिए पाए। इसीलिए जो जितने काम हैं, बाइबल में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन बोलना चाहिए। इक्वेशन बोलने से ऐसा होता है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है अभी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, या ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। जैसे एक इक्वेशन है, जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो नीचे किया जाएगा, और जो नीचे करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी प्रकार एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन है बाइबल का, कि जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये सब इक्वेशन है। इसीलिए जो लोग भरपूर प्रयास करते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर का भय मानकर काम करना है, क्योंकि जब परमेश्वर रेस्ट में नहीं है, यीशु रेस्ट में नहीं है, आत्मा रेस्ट में नहीं है, तो मैं और आप कैसे रेस्ट में रह सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय, आप और मैं, हम सभी बहुत प्रयास करते हैं अपनी दौड़ने के लिए, ताकि जब यीशु प्रकट हो तो हम उसके सामने में कॉन्फिडेंस के साथ में खड़े हो सकें। और इसी को बोलते हैं जागते रहना, डरते रहना, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम करते रहना, करते रहना, करते रहना। क्योंकि जितना काम करेंगे उतना आपको और मुझे फल मिलेगा। और सारी बातों में ये बात तो हमने सीखा ही है कि किस प्रकार ये बात स्मरण रखें कि हमको परमेश्वर ने बुलाया, खरीदा, बेटा और बेटिया करके बनाया प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, और इस बात के लिए कि हम उसकी महिमा करें। ये हमारा पर्पस है। हम सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे बुलाने वाले की महिमा होती। इसीलिए खूब बोइए, खूब बोइए, ताकि कटनी के समय खूब अच्छा अच्छा काटें। कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि कुछ प्रिय इधर उधर हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, देखिए परमेश्वर किस प्रकार हमारे बीच में, ये मेरी गवाही है। और मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब देखिए, हमने पिछले दिनों, मैंने जब प्रभु ने, मैं समझता हूँ, मेरे मुंह से बुलवाया स्पेसिफिकली सुनीता आंटी के लिए, ताकि उनको एनकरेज हुआ हो वो सब मामले में। और अभी देखिए इतनी सारी गवाहियां निकल करके आई। तो उसी प्रकार आप भी वो अंग के रूप में काम करेंगे तो आपकी भी प्रशंसा होगी। और यहां प्रशंसा हो या ना हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। परमेश्वर मेरे और आपके लिए शैतान के सामने में बोस्ट करना चाहिए, घमंड से बोलना चाहिए, क्या तूने देखा है मेरे दास को, एक
हमने देखा पिछले दिनों में किसके लिए ऐसा कहा गया था, क्या तूने मेरे दास को देखा है कि उसके समान पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को वैसा बना, क्या तूने मेरी कलीसिया को देखा है। और इसीलिए ये बातें इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, मैं बस आपसे यही बात बार बार कहता हूं, ये जीवन कैसे भी पार कर लीजिए। शरीर में दुख है, जीवन में दुख है, इधर दुख है, उधर दुख है, सबको झेल जाइए और यहां से निकल जाइए बस। और आप देखेंगे कि आपका ये जो समय बिताया और विश्वास किया हुआ समय है, आपका जो ढाढ़स आमदे बांधा, लिखा है निर्बल घुटनों को, ऐसा लिखा है कि ड्रूपिंग हैंड्स, जो हाथ लटक गए हैं, और निर्बल घुटने, इनको ठीक करो, स्ट्रांग करो, करेज करो। और ये हमारे बीच में हमेशा होते रहना चाहिए, और इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से एनकरेज करना चाहूंगा, और परमेश्वर पिता का के लिए धन्यवाद का ये विषय है। और इसलिए मैं आप सभी के जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप बढ़ चढ़ करके इस कलीसिया के भाग में, इस कलीसिया का वो एक रूप बनते चले जा रहे हैं, उसमें साटे गए हैं तो उसका अपना काम भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इसमें आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, क्योंकि रेस्ट के बारे में लिखा है, एक रेस्ट बाकी है, एक विश्राम बाकी है। यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो फिर विश्राम की बात नहीं होती। हम सब विश्राम में जाने के लिए हैं, इसीलिए परिश्रम करना है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। और ये विश्राम और ये सब के बारे में आज हम बात करने वाले थे, परंतु आज परमेश्वर के अनुग्रह से उनकी इच्छा में सब बातें हुई, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और एनकरेज करना चाहता हूं कि बढ़िए ये काम में, खूब बढ़िए, एक दूसरे से प्रेम में बढ़िए, परफेक्शन, बातों को ध्यान दीजिए कि क्या मुंह से निकलता है, ये परफेक्शन, सब बातों में आप बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, ताकि हम में प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा हो और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसकी प्रशंसा युगान युग होती रहे। यही हमारा कार्य है। बाकी परमेश्वर पिता की इच्छा हुई तो कल हम फिर से मिलेंगे, और फिर से जैसा हमने डिसाइड किया था ये विश्राम के विषय में, कि वो रेस्ट और एनकरेजमेंट के विषय में कैसे एक क्लियर कंसाइंस के साथ में, क्लियर विवेक, शुद्ध विवेक के साथ में प्रभु की सेवकाई की जाए, किस प्रकार। ये निराशा तो नहीं बोलना चाहूंगा मैं, फिर भी निराशा भी होता है, और दूसरा उदासी, हताशा, इस चीजों से कैसे फाइट किया जाए। हमारा विरोधी कोई मांस और लहू नहीं है, उसको भी ताकत और अथॉरिटी परमेश्वर ने ही दिया है, परंतु उसके ऊपर अथॉरिटी हम लोग को दिया है। इसलिए इन बातों को हम जरूर देखेंगे। परमेश्वर पिता मेरे प्रियो आप सभी के संग और साथ हो, आप सभी को हिम्मत और धाड़स दे, और बी ऑफ गुड करेज, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। और धन्यवाद आपके जीवन के लिए। और ज्योति आंटी ने एक सवाल पूछा कि जब ट्रांसफिगरेशन हुआ, जब रूपांतरण हुआ यीशु मसीह का, तो किस प्रकार से पतरस ने, याकूब ने और यूहन्ना ने पहचाना होगा। कैसे पतरस ने, मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि पतरस ने ये बात कही थी, तो पतरस ने कैसे पहचाना होगा। मेरे प्रियो, जब भी ये ट्रांसफिगरेशन या फिर कोई ऐसा ऐसा कोई एक विजन की बात आती है, इसमें बहुत सारे चीज जो है, मैं बोलना चाहूंगा कि कैसे बोलना चाहिए उसको, कि वो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होते हैं। मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं और एलिया के बारे में, जैसे दो व्यक्ति वहां प्रकट हुए, तो ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताते हैं कि अगर मूसा आते हैं तो उनका क्या महत्व है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एलिया आते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह ने जब कहा कि एक दृष्टांत दिया, ये लाजर वाला और धनवान पुरुष वाला, तो जब धनवान के बारे में बात कर रहे थे तो यीशु मसीह ने वहां पे कहा, यीशु ने गवाही दी, वो दृष्टांत बताया कि अब्राहम एक व्यक्ति को बोल रहे हैं जो अधलोक में है, कि उनके पास में व्यवस्था की पुस्तकें हैं और भविष्यवक्ताओं की उस पुस्तकें हैं, उसको पढ़े और उसमें से सीखे, ऐसे करके।
तो ये व्यवस्था, मूसा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया इजराइल को। तो व्यवस्था में, मैं आपको इसको अच्छे से हम देखेंगे, बट मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ा अपने से भी खोजिए, जैसा आप पढ़ने वाले वचन के हैं तो जरूर खोजिए इन बातों को, कि यीशु ने बोला कि व्यवस्था की लिखी हुई बातें एक मात्रा बिंदु भी इधर से उधर नहीं होगा। तो जब क्रूस पे कहा कि पूरा हुआ, तो क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? कि मसीह के बारे में जो जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें में लिखी हुई थी, एक एक बात पूरी हुई क्रूस में, जब उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया। तो क्या पूरा हुआ? इन्होंने जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इनके माध्यम से बुलवाया था, आप देखिए ट्रांसफिगरेशन जब हुआ, रूपांतरण हुआ, तो उसके बाद का क्या इवेंट है? वो कुछ बात कर रहे थे, व्यवस्था में ये लिखा है, तो ये कंप्लीट हुआ कि नहीं? भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में ये लिखा है, तो एलिया रिप्रेजेंटेटिव है भविष्यद्वक्ताओं का, और मूसा जो है व्यवस्था के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो मूसा जो है वो परमेश्वर का व्यवस्था मूसा के द्वारा इजरायलियों के पास पहुंचा। स्टार्टिंग के 5 बुक्स बोलते हैं ना, वो टोरा करके बोलते हैं, स्टार्टिंग के 5 पुस्तक वो। तो व्यवस्था किसके द्वारा आई? तो व्यवस्था में लिखी हुई बातों को मूसा कंक्लूड कर रहे थे। भविष्यद्वक्ताओं की बातें किसके द्वारा आई? मेन कौन थे? एलिया, पावरफुल नबी। तो वो अपनी बातों को वहां कंक्लूड कर रहे थे, और वहां पे तो मैं बोलना चाहूंगा वो एक हेवन का पिक्चर था, वो एक संपूर्ण पवित्र शास्त्र वहां पे वो पिक्चर में दिखाया गया कि परमेश्वर है परंतु दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आवाज तो आई थी पतरस को। दूसरा, मूसा है जो व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों का भविष्यद्वक्ताओं को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिया। और नेक्स्ट, मसीह, यीशु जो मसीह कहलाता, और उसके बारे में फिर ये 3 जो कलीसिया के खंबे कहलाते हैं। तो कलीसिया है, यीशु मसीह है, व्यवस्था है, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें, भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर है, तो बचा क्या? संसार भर नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ के नीचे है। और यही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब वो बात कर रहे थे, तो वो मूसा ने व्यवस्था की बातों को बोला, और जब कन्वर्सेशन होता है तो मैं ऐसा जो इसको मैं समझा हूं, आप इन बातों को सुनिए और प्रार्थना करिए, वो आप पर भी इन बातों को प्रकट करेंगे। पर जैसा मैं समझाऊं वो ये है कि जब कन्वर्सेशन होता है तो मूसा व्यवस्था की बातों को बता रहे होंगे कि ऐसा 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 है, ये सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, अब आपको वहां पे क्रूज पे जाना है। भविष्यवक्ताओं को रिप्रेजेंट करने वाला एलिया वही बात को बता रहा है, ये 2 गवाह हैं, 2 विटनेसेस, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। तो जरूर आप पढ़ें इन बातों को, और लूका में भी इसका वर्णन है, जैसा मैंने आपको बताया, धनवान और लाजर, वहां पे भी यहाँ इसका वर्णन आपको मिलेगा। और बस मैं अभी इतना ही बोलना चाहूंगा, समय को ध्यान देते हुए। काफी समय हो गया, तो परमेश्वर पिता हमारी सहायता करे, बट मैं धन्यवाद देने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाया कि जो प्रभु का कार्य हमारे बीच में हो रहा है, भले हम कम लोग हैं लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, ये मेरा विश्वास है। तो परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हो, आमीन।